हे एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। तो यार आपकी पिछली वीडियो पे मैंने व्यूज़ देखे, कमेंट्स देखे, भाई मज़ा आ गया। तो यार उसी को देखते हुए ना मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसी का पार्ट 2। पर यार पार्ट 2 तक क्यों सीमित रहना, सीरीज़ बना देते हैं ना भाई। तो हमने सीरीज़ बना दी है, तो यार खुश हो जाओ। अब सीरीज जो जितने भी लोग यहाँ हैं यार, इसे सब्सक्राइब कर देना पहले तो हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि हर उस एस्पिरेंट तक पहुँच पाए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि भाई जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, मजा आने वाला है यार, आपको आज देख के जाना। चलो यार पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड इट्स लोकेशन। यार मॉन्यूमेंट्स एंड इट लोकेशन की बात करेंगे ना, तो यार हैदराबाद में गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। हैदराबाद में है चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। ये क्वेश्चन है DSSB का। अब इसके बारे में क्या जानेंगे हम, एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलो यार आते हैं उसकी तरफ। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है, देखो किसने बनाया, जॉर्ज विटेट ने, मुंबई में है, महाराष्ट्र की कैपिटल। किसके आने पे बनाया था भाई, इसकी याद में बनाया था जब किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी जब इंडिया में आए थे, उनकी याद पे बनाया गया था। कौन, किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी। अब इसको याद करने का ना एक तरीका है यार, मैं तो खुद बोलने में शर्मा रहा हूँ। कुछ देखो तरीका क्या है। किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी जब आए थे तब सबसे पहले क्या खोला होगा भाई, गेट खोला होगा। अब गेट खोलते उन्हें क्या दिखा, गेट खोलते उन्हें दिखा कि जॉर्ज टट्टी कर रहा है। तो किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के लिए क्या बना, गेटवे ऑफ इंडिया। और किसने बनाया, जॉर्ज विटेट ने। चलो आगे बढ़ते हैं यार, भूल जाना इस चीज को, बस दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट रिसेंट इंक्लूजन मेड इन 2004। चलो यार इसकी बात करते हैं। ये कह रहे कि मोस्ट रिसेंट इंक्लूजन हुआ था किसमें, 22 लैंग्वेजेस में, 8th शेड्यूल के अंदर। कब, 2004 में। कौन सा हुआ था, डोगरी का हुआ था। डोगरी एक लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन देखो भाई, सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी 2024 अभी एग्जाम हुआ था इसका। क्या जीके आई थी इसकी, जीके टॉप नॉच जीके। अब इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये रही। 8th शेड्यूल है, 22 लैंग्वेजेस होती हैं, पहले 14 होती थी। आर्टिकल 343 से 351 तक पार्ट 17 है। 21st अमेंडमेंट में ऐड हुई सिंधी, 71st में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92nd में हुई बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली। अच्छा इसको याद कैसे करोगे, बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली। मैं लेके आया आपके लिए BD माचिस। बी से बोडो, डी से डोगरी, माचिस में M से मैथिली और S से सांथली। तो BD माचिस, बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली। अच्छा ये क्लासिकल लैंग्वेज भी है, ये भी देख लेना कि कैसे कैसे आप लोगों को करनी है याद। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर भी। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, विच इज द लार्जेस्ट ड्यून फॉर्मेशन इन इंडिया। अच्छा ड्यून क्या होता है, दून एक वो एरिया जो लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में आता है, जहां पे लोग रहना शुरू कर देते तो उसे हम कह देते हैं दून। अब लार्जेस्ट ड्यून कौन सा है, देहरादून है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं यार इसके। अच्छा दून से याद आया, पता क्या हुआ, एक बार मैं और मेरा दोस्त ना जा रहे थे, देहरादून गए थे हम दोनों। वहां से हम मसूरी चढ़ रहे थे, तो मैं उसे बता रहा था बैठे बैठे कि यार देख दून क्या होता है, लेसर हिमालय शिवालिक्स के बीच में एरिया होता है जहाँ पे रहना शुरू करते थे, देहरादून सबसे बड़ा है। ओ भाई सब मगन, गाना चल रहा है। आज अगर वो पढ़ लेता, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के बैठा होता यार। तुम पढ़ो, तुम निकालो, दून क्या होता है, लार्जेस्ट ड्यून, देहरादून। चलो लेजर हिमालय और किसके बीच में आता है, शिवालिक्स के बीच में आता है। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा उत्तराखंड को ना देवभूमि भी बोला जाता है। अब देवभूमि, अब आप भगवान की पूजा करते हो तो उन्हें फूल चढ़ाते हो, और फूल को बोला जाता है पुष्कर। तो पुष्कर सिंह धामी है यहाँ के CM। अच्छा अब और कुछ दून की बात करते हैं, जैसे पटली दून और कोटली दून, ये भी दो फेमस दून है। कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। अच्छा इसको याद कैसे करोगे, हिमाचल की एक लड़की जिसका नाम था कोटली, जो की थी पतली। हिमाचल की एक लड़की जिसका नाम था कोटली, जो थी पतली। तो हिमाचल में दो दून है, कोटली दून और पतली दून। कोटली थी पतली। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओहो एजुकेशन का क्वेश्चन, नो मीन्स। एज पर NEP 2020 by which 4-year integrated BL will become the minimal degree qualification for school teachers। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 4 साल की बीएड आने वाली है, 2 साल की जाने वाली है। ये कब तक हो जाएगा भाई, ये 2027 तक हो जाएगा। तो जितने भी कर रहे हैं
4 साल की आने वाली है, जो भी करने वाला है वो भी याद रखना। बीएड 4 साल की होने वाली है। क्वेश्चन है सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी 2024, देख रहे हो भाई क्वेश्चन। अब इसके बारे में एडिशनल चीजें देखो, इसमें क्या सोचा है इन्होंने, 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो लाएंगे 2030 तक। 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 बनाने वाले हैं। 5+3+3+4 मतलब सेकेंड क्लास, फिफ्थ क्लास, एट्थ क्लास और ट्वेल्थ क्लास। अब आपको इन चारों क्लासेस में सर्टिफिकेट मिलेंगे। पहले किस में मिलते थे, सिर्फ 10th और 12th का सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब आपको सेकेंड, फिफ्थ, एट्थ और 12th में मिलेगा। वोकेशनल एजुकेशन भी ला रहे हैं, जो क्लास 6 से शुरू होने वाली है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और कुछ कमेटी दे रखी है, बढ़िया बढ़िया कमेटी है। कोठारी कमेटी, सुब्रमण्यम कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी। ये 3 कमेटी यार याद कर लेना। ये भी पूछी जाती है कि ये तीनों किससे रिलेटेड है। तीनों एजुकेशन से रिलेटेड है। ये नहीं होते तो भाई एजुकेशन पता नहीं कहाँ ही होती। इन्होंने एजुकेशन में बहुत चेंज किया है। टाइम वेस्ट नहीं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड संगीत नाटक अकादमी ऑन 28 जनवरी 1953। 1953 आपको याद होगा, पहले इलेक्शन हुए थे 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1951 में अगर पहले इलेक्शन हुए थे तो पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा इसका भी। अच्छा, अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ये सीजीएल टीयर 1 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया यार सीजीएल ने तो यार। पीवाईक्यू एक तो बहुत आ रहे हैं, पीवाईक्यू पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ली तो क्या ही कहने। तो देखो यार ये क्या कह रहे हैं, ये आया था पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आई थी, लेकिन अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। राजमन्नार, पीवी राजमन्नार फर्स्ट चेयरमैन थे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बाकी चीजें भी मैंने ऐड कर दिया भाई, ये पढ़ लेना, ये भी पूछी जाती है कभी कभी। तो अवार्डीज हो गए, कौन कौन सी क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज करे हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following states is the famous musician Rock Tom Fernandez associated with? एक फेमस म्यूजिशियन है रॉक टॉम फर्नांडिस, ये किस स्टेट से एसोसिएट हैं? देखो यार, फर्नांडिस, डिसूजा, ये सभी लोग जो होते हैं ना, मोस्टली गोवा से होते हैं। क्यों भाई, गोवा में आए थे पोर्टुगीज, और पोर्टुगीज के ही आप ऐसे नाम देखोगे, फर्नांडिस, डिसूजा, तो कभी भी ऐसे नाम आ जाए ना, तो मोस्टली ये लोग किससे रिलेटेड होते हैं, गोवा से रिलेटेड होते हैं। DSSB का पूछा गया क्वेश्चन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, गोवा के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसकी कैपिटल है पाणाजी। कैसे याद करोगे, अच्छा गोवा में बहुत सारे बीच हैं और बीचों पे होता है पानी, तो पानी पाणाजी। अब पी से पाणाजी, तो इसके सीएम भी पी से ही होंगे, उनका नाम है प्रमोद सावंत। अच्छा, लिटरेसी रेट क्या है गोवा का, 88.70%, ये दिमाग में बिठा लेना। वहां पे एक बहुत फेमस वाटरफॉल भी है, दूध सागर, जो मंडोवी रिवर पे है। अच्छा, अब इसको याद करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है। दूध पी के मेरा मंडोला, मेरा चंडोला, तो दूध सागर, मंडोवी रिवर। ठीक है, दिमाग में बैठ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स। यार देखो, कभी कभी क्या होता है, आपको चोट लगती है और आपके हाथों से खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, तो इसका मतलब ये किसी कमी की वजह से है। खून ज्यादा नहीं बहना चाहिए। हाँ, अगर कुछ ज्यादा कट जाए तो वो बात अलग है कि हाथ कट गया और फिर तो खून बहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये होता है विटामिन के की कमी से। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 का क्वेश्चन है। देखो भाई, अच्छा ये सेजिमिर फंक या कैजिमिर फंक, इतना याद रखना कि भाई ये है फादर ऑफ विटामिन थेरेपी, विटामिन थेरेपी, फादर ऑफ विटामिन थेरेपी है सेजिमिर फंक। अच्छा, मैं कमेंट करके बताओ सेजिमिर है कैसिमिर है। अब देखते हैं, हमने पढ़ लिया विटामिन के से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स। विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, आपका विजन कम भी हो सकता है, आप पूरे अंधे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो विटामिन ए की पूरी मात्रा रखना। विटामिन B1, बी से बी से बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, डी से रिकेट्स हो जाता है। इन सब चीजों को दिमाग में बैठा लो, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हर साल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which year census is the 15th national census survey conducted by the Census Organization of India? आपको अगर पता होगा कि लास्ट कौन से सेंसस हुए थे तो शायद आप इसका आंसर कर सकते हो। और कब हुए थे, 2011 में हुए थे, और 15th ही हुए थे, 15 ही हुए हैं, अब 16 होने वाले हैं। सीजीएल टीयर 2 2022 का क्वेश्चन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो भाई पहले मेयो ने करवाए थे, लॉर्ड मेयो ने, फिर अगले लॉर्ड रिपन ने करवाए थे। अच्छा, मेयो ने जो करवाए थे ना, वो पूरे नहीं थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट छोड़ दिए थे, लेकिन रिपन ने सारे एस्पेक्ट कवर करके जितना करवा सकते थे उतना करवाए थे। उन्होंने सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया भी बिठाया था, जो था WC प्लोडन, जिन्होंने बहुत अपना हाथ बटाए थे करवाने में। ब्रिटिश रूल के अंदर 8 हुए हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस 7 हुए, और 8 और 7 टोटल हो चुके हैं 15। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, रिपन ने मेयोनीज खा के रिबन काटा,
ठीक है, तो पहले मेयोनीज खाई और फिर रिबन काटा, तो पहले मेयो और फिर रिबन, मतलब रिपन। मेयोनीज खा के रिबन काटा, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट आर विच टाइप ऑफ ट्रीज? किस टाइप के ट्रीज डेसिडियस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ओक है इसका आंसर। अब ये होते क्या है? देखो यार, ये होते कुछ डेसिडियस, आप देख रहे हो नीचे पत्ते ही पत्ते गिरे हुए हैं, तो जहां पे पत्ते सबसे ज्यादा झड़ जाते हैं, तो पत्तों का डिक्रीज जहां सबसे ज्यादा होता है, वही डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाता है। डी से डिक्रीज, डी से डेसिडियस, भूलने वाली चीज कोई नहीं है, और डी से डी ट्रिपल एस बी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। और चीजें जानते हैं भाई। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट है। एग्जाम्पल्स क्या है इनके? ओक, टीक, साल, सेंडल, दियोदार। और ये ना आपके कुछ सर्टेन सीजन्स में ही गिरते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि गिरते ही रहते, कुछ सर्टेन सीजन होते हैं जब इनके पत्ते झड़ना शुरू होते हैं। तो ये याद कर लेना, इसमें से कुछ भी आ सकता है कि ओक, टीक, साल, सेंडल और दियोदर ये सारे आपके डेसिडियस फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन ये, The first phase of the Green Revolution was restricted largely to two crops. दो क्रॉप्स तक ही सीमित था। Which of the following pairs best represent these two crops? कौन सी दो क्रॉप्स थी? अच्छा यार, इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली क्रॉप्स कौन सी हैं? मुझे बताओ यार। भाई देखो, आप खाते हो गेहूं और चावल। गेहूं और चावल इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली क्रॉप्स है, तो क्यों ना इंडिया में सबसे पहले उसी के ऊपर रिवॉल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर भी क्या होने वाला है? व्हीट एंड राइस। CGL Tier 2 2022। अच्छा, कमेंट करके बताओ, क्या मुझे शायर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो लिखना हाँ, नहीं बनना चाहिए तो लिखना ना। चलो यार, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ठीक है, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस पीरियड को जब ये हुआ था ना, तो इसको एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन भी बोला जाता है। सबसे पहले पंजाब में हुआ था, और नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकन है एक, इसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। तो भैया आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। सभी को मेरा थैंक यू। भाई देखो, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, और भैया लाइक बटन ना टच करके जरूर जाना। चलो यार, सभी को थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।